क्या आप कोई लैपटॉप ढूंढ रहे हो एंड आपका बजट 60,000 है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। मैंने ऐसे 3 लैपटॉप पिक किया है जिसका बजट अराउंड 60 टू 65,000 आ जाता है। तो चलिए लैपटॉप के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक टाइट डेली। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं एंड लैपटॉप्स के बारे में बात करते हैं। एंड सामने क्रिसमस भी आ रहा है, तो आप अगर सोच रहे हो किसी को गिफ्ट करने का या फिर खुद के लिए खरीदने का सोच रहे हो तो आप ये तीनों लैपटॉप कंसिडर कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं लैपटॉप्स के बारे में। तो हमारा जो फर्स्ट लैपटॉप होने वाला है वो है MSI की तरफ से, जो कि है MSI Thin 15। तो इसके स्पेक्स के बारे में बात करें तो ये आता है कोड i5 13 Gen H प्रोसेसर के साथ, रैम आता है 16GB, RTX 3050 4GB के साथ, 512GB SSD एंड इसका जो वेट आता है वो है 1.86 kg। तो चलिए बात करते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की। देखो सबसे पहले तो आ जाता है इसका फॉर्म फैक्टर। इसका जो पोर्टेबिलिटी है वो बहुत बढ़िया है। स्लिम एंड लाइट वेट डिजाइन होने की वजह से ये इजी टू कैरी है, परफेक्ट है फॉर स्टूडेंट या फिर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। सेकंड आता है इसका डिस्प्ले इसका फुल HD पैनल है एंड ये ऊपर से 144 हर्ट्ज है। सो गेमिंग के लिए, स्पेशली कॉम्पिटिटिव गेम्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप कोई FPS गेम खेलते हो, वैलोरेंट या CS, तो आपको उधर एडवांटेज होने वाला है। तो कुछ कॉन्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है इसका बैटरी लाइफ। देखो गाइस, ये एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है, तो थिन एंड लाइट होने की वजह से इसका जो बैटरी पैक है ना वो छोटा है, तो आपको ये फ्रीक्वेंटली चार्ज करना हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं अब इसका हीट मैनेजमेंट के बारे में। इसका हीट मैनेजमेंट भी उतना अच्छा नहीं है। जितना घटिया इसका बैटरी लाइफ है उतना भी घटिया इसका हीट मैनेजमेंट है। घटिया तो नहीं बोलूँगा, बट आप अगर इसको ज़्यादा स्ट्रेस दोगे या फिर लंबे समय तक आप गेम खेलना चाहते हो तो ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है। ये लैपटॉप उन लोगों के लिए है जो मतलब स्टूडेंट्स है, कभी कभार गेम कर लेते हैं, एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। एंड जब ये लैपटॉप थोड़ा हीट हो जाता है ना तो इसका फैन नॉइज भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप समझ ही सकते हो गेमिंग लैपटॉप है तो सिस्टम को कूल रखने के लिए फैन को ज़्यादा RPM पे स्पिन करना पड़ेगा, तो तब थोड़ा फैन नॉइज आपको देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी। इसका बिल्ड क्वालिटी भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू MSI Katana सीरीज, जो कि थोड़ा प्रीमियम साइड होता है। एंड अगर आप MSI के हायर लैपटॉप्स के बारे में बात करते हो तो वो ऑब्वियसली थोड़ा मेटल बिल्ड एंड ग्लास बिल्ड के साथ आता है। तो ये थोड़ा बजट सेगमेंट का लैपटॉप है, तो ये आपको उतना ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं करवाएगा। एंड गाइज, आपको Windows 11 होम तीनों लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा, तो मैं ये बार बार रिपीट नहीं करने वाला। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लैपटॉप के बारे में। तो चलिए गाइस, हमारे नेक्स्ट लैपटॉप के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा लैपटॉप आता है वो है एसर की तरफ से। ये है एसर का ALG सीरीज। इसका स्पेक्स के बारे में बात करें तो ये आता है कोड i5 13 Gen H प्रोसेसर के साथ, रैम आता है 16GB, RTX 3050 6GB के साथ, 512GB का SSD एंड इसका जो वेट आता है वो है 1.99 kgs। तो चलिए बात करते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की। तो सबसे पहला आता है इसका लाइट वेट डिज़ाइन। देखो मतलब ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है इसके और MSI थिन के बीच में, जस्ट 100 ग्राम्स का डिफरेंस है, बट ये भी थोड़ा लाइट वेट हो जाता है। मतलब 100 ग्राम्स का क्या ही बोलना। एंड एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है गाइस, इसका जो ग्राफिक्स कार्ड है ना ये आता है 6GB VRAM के साथ। जैसे MSI में आपको 4GB 3050 मिल जाएगा, इसमें आपको 6GB VRAM मिल जाएगा। एंड गाइस, इसका जो बेस वेरिएंट आता है वो है 512GB के साथ। अगर आप 4,000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो आपको 1TB वाला भी मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा फाइल स्टोर करना है या फिर आपको ज़्यादा गेम स्टोर करना है, आपको ज़्यादा गेम खेलना पसंद है, तो आप 4,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के 1TB वाला भी ले सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कुछ कॉन्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसका बिल्ड एंड डिज़ाइन। देखो गाइज, ये लैपटॉप आपको फुल प्लास्टिक बिल्ड में मिलेगा एंड इसका जो टॉप पार्ट है ना वो ही सिर्फ मेटल का है। तो अगर आपको फुल मेटल बिल्ड चाहिए तो ये आपको डिसअपॉइंट करने वाला है, क्योंकि इसका जो टॉप पार्ट है वही खाली मेटल का है। तो इसका नेक्स्ट कॉन के बारे में बात करें तो वो हो जाता है इसका कूलिंग। देखो अगर आप MSI थिन लैपटॉप के साथ कंपेयर करते हो तो इसका कूलिंग में थोड़ा बेटर बोलना चाहूँगा। अगर आप अपना लैपटॉप लाइट टू मॉडरेट यूजेज करते हो तो ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि अगर आप गेम खेलते हो बहुत ज़्यादा या फिर मॉडरेट यूज़ करते हो, अपने वर्कलोड थोड़ा ऑफिस का काम भी करना चाहते हो, तो ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आप घंटों घंटों तक गेम खेलोगे या फिर कुछ ज़्यादा हेवी एप्लीकेशन रन करोगे एंड वो चलता रहेगा लैपटॉप पे, तो वैसा नहीं होने वाला। उसमें थोड़ी सी आपको परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिल सकती है, मतलब कंसिस्टेंट तो नहीं रहेगा अगर आप हेवी यूजेज करते हो तो चलिए गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट लैपटॉप के बारे में, जो कि Asus की तरफ से Asus का टफ गेमिंग A15। तो स्पेक्स की बात करते हैं, इसमें आता है Ryzen 7 7435HS का प्रोसेसर, RTX 3050 4GB, 512GB का SSD एंड ये आता है 2.3 kgs के साथ। तो चलिए बात करते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स इस Asus के लैपटॉप के बारे में। तो प्रोज की बात करें तो इसमें आपको बहुत अच्छा ड्यूरेबल डिजाइन देखने को मिलेगा, जो कि ये लोग बोलते हैं मिलिट्री ग्रेड टफनेस। एंड इसका कूलिंग अगर आप देखोगे ना, इसका बल्कि डिजाइन है, इसलिए इसका कूलिंग जो है बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब इसका वेंटिलेशन और थर्मल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। इसमें अगर आप ज़्यादा टाइम
तक गेम खेलना चाहते हो या फिर आप वर्क करना चाहते हो तो वो आप आराम से कर सकते हो। और गाइस इसका प्रोसेसर के बारे में बात करें तो वो आ जाता है Ryzen 7, जो कि थोड़ा बेटर निकल के आता है एज कम्पेयर टू Core i5। जो डिफरेंस हम आगे जाके बात करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉन्स के बारे में। तो जो इसका एडवांटेज होके आता है ना गाइस, वही इसका डिसएडवांटेज भी होके आता है, जो कि है इसका डिजाइन। थोड़ा बल्कि डिजाइन होने की वजह से आपको ये पसंद ना भी आ सकता है, क्योंकि इसका जो वेट है ना वो है 2.3 kgs। एंड अगर आप कंपेयर करते हो MSI थिन लैपटॉप एंड एसर ALG के साथ, तो ये थोड़ा बल्कि डिजाइन ऑब्वियसली होके आता है। तो नेक्स्ट कॉन के बारे में बात करता हूँ, तो ये कोई एग्जैक्टली कॉन नहीं है, बट मैं सोचा कि चलो ये पॉइंट को भी इंक्लूड कर देता हूँ, जो कि है इसका एस्थेटिक्स। अगर आप कंपेयर करते हो MSI थिन लैपटॉप एंड ALG के साथ, तो इसका जो लैपटॉप डिज़ाइन एंड जो एलिमेंट है ना वो थोड़ा गेमर को टारगेट करता है। मतलब अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो एंड आप डेली लैपटॉप लेके जाते हो अपने वर्क पे, तो आपको ये डिज़ाइन पसंद ना भी आ सकता है। तो मैं सोचा कि चलो ये पॉइंट को भी इंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट सबके लिए नहीं है, क्योंकि किसी को पसंद आएगा एंड किसी को नहीं आएगा, क्योंकि डिज़ाइन सब्जेक्टिव है। बट गैस इसका जो प्रोसेसर है ना वो थोड़ा बेटर निकल के आता है एज कम्पेयर टू Core i5। मतलब Core i5 कुछ मामले में जीत जाता है, बट अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो ये Ryzen 7 अच्छा निकल के आता है। मतलब अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहते हो एंड अगर आप एक गेमर हो तो आपके लिए Ryzen 7 बेहतर रहने वाला है। एंड इसका जो डिफरेंस होगा ना Core i5 वर्सेस Ryzen 7, मैं इधर वीडियो पे डाल दूंगा, आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना। तो चलिए गाइस इसी के साथ अपना वीडियो कंक्लूड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, एंड ऐसे ही टेक न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड कमेंट्स में बताओ कि आप कौन सा लैपटॉप लेने वाले हो, या फिर अगर मेरे लिए कोई फीडबैक है तो वो जरूर डाल देना कमेंट्स में। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।